वहीं मूसलाधार बारिश ने नैनीताल जिले के रामनगर में तबाही मचा दी। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के पास स्थित 10 से 15 प्रसाद की दुकानें कोसी नदी के तेज बहाव में बह गईं। इस हादसे में गरीब दुकानदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन मंदिर से जुड़े लोगों ने पहले ही सचेत किया था। गर्जिया मंदिर के पुजारी जितेंद्र पांडे ने बताया कि देर रात ही प्रसाद विक्रेताओं को नदी के उफान के बारे में चेतावनी दी गई। कई दुकानदारों ने समय रहते अपना सामान सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन कुछ व्यापारी सामान नहीं हटा पाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह होते ही कोसी नदी का बहाव अचानक से तेज हो गया। नदी का पानी दुकानों तक पहुंच गया और कुछ ही मिनटों में लकड़ी और टीन की बनी स्थायी दुकानें बह गई। दिन से मौसम थोड़ा बिगड़ा है और पहाड़ों में जो बारिश हुई है उससे धीरे धीरे ये अनुमान हमारा भी था कि अब के बाद ये कोसी नदी का जलस्तर बढ़ेगा। तो हम लोगों ने कुछ दुकानदारों को इसकी जानकारी भी दी कि अपना सामान यहाँ से हटा लीजिए। तो कुछ दुकानदारों ने 2 दिन पहले से सामान हटाना शुरू भी किया था और एक रात पहले रात के 11 बजे भी हमने उनको सामान को हटाते हुए देखा है। और लास्ट में कोसी नदी का जो जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ, ये दूसरे या तीसरे फेज में ये ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से कुछ दुकानें हैं जो वहाँ पर पानी में बह गई थी और अधिकांश लोगों ने अपना आधा सामान आराम से बचा लिया था। ये रात 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण दिन में 12 बजे बहुत तेज पानी आया है, जिससे कि दुकानदारों का जो दुकानें बनी थी नीचे मंदिरों के पास, उसमें 15 से 20 दुकानें थी, जिसमें से 10-12 दुकानें बह गई हैं। पर एक ही मौके में देखते हुए गांव के लोगों ने उनका सामान निकाल दिया और जो उनकी छपरें वगैरह थी वो बह गई हैं, जिससे उनका नुकसान हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, रामनगर में कोसी नदी अचानक से उफान पर आ गई, जिसके चलते 15 प्रसाद की दुकानें कोसी नदी में समा गई। क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं, लगातार 3 दिन से जो बारिश हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम जीवन है पूरी तरह ठहर गया। तो वहीं जहां अब बात करें, प्रशासन भी जो है पूरी तरह लगा हुआ है। तो गर्जिया मंदिर जो कि प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर है, तो मंदिर परिसर की तलहटी में प्रसाद विक्रेता थे और अचानक कल दोपहर पानी यहाँ पर नदी का बढ़ गया, जिस कारण करीब 15 से अधिक जो प्रसाद विक्रेताओं की दुकानें थी वो इसमें बह गई। हालांकि अंदेशा कुछ लोगों को था, तो कुछ लोगों ने पहले ही अपना सामान दुकान से बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो अचानक पानी का जल स्तर बढ़ा तो आसपास के जो और लोग मौजूद थे उन्होंने कुछ लोगों का सामान तो बचा दिया, लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो है दुकान जो है करीब 15 दुकानें प्रसाद की थी वो बह गई। इसके साथ ही जो नेशनल हाईवे 309 पे धनगढ़ी नाला है वो भी काफी उफान पर आ गया था। तो दोपहर बाद वहां पर भी यातायात जो बाधित था, दोपहर बाद से यातायात सुचारू हुआ है। और चुकुम एक गांव है, बताया जाता है, जो प्रशासन से भी जानकारी आ रही है कि कल देर शाम एक मकान जो है चुकुम में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उसकी चपेट में आकर वो मकान बह गया। एसडीएम प्रमोद कुमार का कहना है कि जो मकान में परिवार रह रहा था, जब जैसे जलस्तर बढ़ रहा था तो उन्हें एक प्राइमरी स्कूल में परिवार को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आफत की बारिश कहीं ना कहीं कहर बनकर रामनगर के कई इलाकों में टूटी है। पीपल थाना में भी कई जगह बताया जा रहा है कि पानी भर गया, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। फिलहाल प्रशासनिक टीम लगातार रेस्क्यू करने में लगी हुई है और जो कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है उसमें भी लगातार सूचनाओं को आदान प्रदान किया जा रहा है। और प्रशासनिक अधिकारियों का सभी से कहना है कि जो नदी नाले उफान पर है तो ऐसे में जो है सावधान रहें और नदी नालों को पार ना करें। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।